जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान लोक सेवा आयोग वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा पेपर सेकंड हिंदी सॉल्व पेपर 2018। तो प्यारे साथियों, आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तम अवस्था प्रयुक्त हुई है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार छात्र है। यहाँ पर उत्तम अवस्था है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित में अकर्मक क्रिया है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाचना अकर्मक क्रिया है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4, निम्नांकित में प्रणनार्थक क्रिया नहीं है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भूलना। आगे है प्रश्न संख्या 5, निम्नांकित में क्रिया विशेषण नहीं है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनगिनत। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वह पढ़ाई कर रहा है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7, पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ताकि। आगे है प्रश्न संख्या 8, निम्नांकित में संकेतार्थक वर्ग वाक्य है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यदि वह करेगा तो मैं भी जाऊंगा। आगे प्रश्न संख्या 9 है, मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। आगे देख लेते हैं इसके ऑप्शन। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोहन के दोस्त। ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। आगे है प्रश्न संख्या 10, इनमें समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यारोप कर्मधारय समास। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11, इनमें से किस समासिक पद का विग्रह सही नहीं है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरोत्तर, उत्तर में उत्तर। यह गलत है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, योगी प्लस ईश, योगेश। यहां पर यह गलत है। आगे प्रश्न संख्या 13 है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुपयोगी अनुदात। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नकटा में उपसर्ग नहीं है। आगे है प्रश्न संख्या 15, इनमें से किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय। आगे है प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यायावर। आगे है प्रश्न संख्या 17, ऋजु शब्द का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सीधा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18, संघन का विलोम है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है, संघन का विलोम क्या है, विरल है। आगे देख लेते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 19, किस विकल्प में विलोम युग्म है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुरति वृत्ति। आगे है प्रश्न संख्या 20, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थ शब्द पंक के संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंचक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21, इनमें से किस विकल्प में चपल चपला शब्द युग्म का सही अर्थ अभेद है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंचल बिजली। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22, कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुलांगार। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23, निम्नांकित में अशुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मलयुद्ध। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24,
इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हितैषी और प्रशस्त, ये दोनों शुद्ध हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25, निम्नांकित में शुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूझबूझ। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26, निम्नांकित में अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, यह अशुद्ध है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27, इनमें से अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है, यह वाक्य अशुद्ध है। आगे है प्रश्न संख्या 28, अत्यधिक गुस्सा आना के लिए सही मुहावरा है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है खून खोलना। आगे है प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के उत्तर निम्नांकित पदावतरण के आधार पर दीजिए। हमें ये पूरा जो है अवतरण पढ़ना है और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है हमें उनके जवाब देने हैं। चलें देख लेते हैं। यह प्रश्न संख्या 29, अराती शब्द का अर्थ है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है अराती शब्द का जो अर्थ है वो है शत्रु। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30, उक्त पदावतरण का केंद्रीय भाव है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोचने विचारने की स्वतंत्रता। आगे है प्रश्न संख्या 31, दास्ता का प्रचारक कौन है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है दास्ता का प्रचारक विकास की संभावनाएं नकारने वाला है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32, स्वतंत्रता की उपमा किससे दी गई है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मणि से दी गई है। आगे है प्रश्न संख्या 33, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। आगे प्रश्न संख्या 34, अभ्यर्थना पाठ के अनुसार भामाशाह अलंकरण किसके द्वारा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 35, भोला राम का जीव कहानी का व्यंग विषय का क्या है। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शासकीय लाल फीताशाही, घूसखोरी और क्रूरता। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36, युवाओं से निबंध किस शैली में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संबोधन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सची सुजान, इस दोहे में निहित भाव है। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, परोपकार। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38, माखन लाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है हिम तरंगणी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39 है दीपदान एकांकी का केंद्रीय पात्र है। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पन्ना। आगे है हमारा प्रश्न संख्या 40, पूजन काव्यांश श्याम नारायण पांडे की किस रचना से उद्धृत है। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हल्दी घाटी। आगे है प्रश्न संख्या 41, राजिया रासोल्टा में राजिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है कवि के सेवक के लिए। आगे है प्रश्न संख्या 42, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज छमका रही है पावस रानी बूंदा बंदियों की अपनी पायल, इस काव्यांश में तंबू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 43, प्रश्न संख्या 43 है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध में किस विषय का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नाम और यश की लालसा का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 44, ईदगाह कहानी का केंद्रीय पात्र है। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हामिद। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45, लोक संत दादू दयाल पाठ के अनुसार दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पर ब्रह्म संप्रदाय की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 46, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यह घटना प्रधान एकांकी है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47, विष पिया अमृत दिया निबंध किस चरित्र नायक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को उद्घाटित करता है।
प्रश्न संख्या 47 के ऑप्शन देख लेते हैं। ये है हमारे पास प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र काव्य पंक्ति में जीर्ण पत्र से क्या अभिप्राय है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सड़ी गली परंपराएं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 49। मीरा काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसमें संयोग श्रृंगार का विशद वर्णन है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 50। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बोराय जग इही पाई बोराय, उक्त दोहे का अभिप्रेत अर्थ है। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धन दौलत पाने मात्र से आदमी बावला हो जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 51। बाव जी चतुर सिंह जी का संबंध किस राज परिवार से है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेवाड़ से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 52। सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या की तुलना किससे की है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुंदर नारी से। आगे है प्रश्न संख्या 53। पुरस्कार कहानी की नायिका ने पुरस्कार स्वरूप राजा से क्या मांगा? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्राण दंड मांगा। आगे है प्रश्न संख्या 54। बड़े घर की बेटी कहानी में परिवार विघटन को बचाने वाला है। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आनंदी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 55। एटम बम कहानी के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है अमृतलाल नागर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 56। धरती धोरा री कविता में राजस्थान की धरती की तुलना किससे की गई है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ग से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 57। दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का क्या नाम है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है साय में धूप। प्रश्न संख्या 58 देख लेते हैं। अही अहीर तही अहीर की छोरियां छचियां भर छाछ में नाच नचावे, अर्थात कृष्ण गोपियों के इशारे पर नाचते हैं, इसका कारण है। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोपियों का निश्चल प्रेम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 59। अग्नि की उड़ान किस गद्यविधा की रचना है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आत्मकथा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 60। हार की जीत किस प्रकार की कहानी है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। आगे है प्रश्न संख्या 61। मित्रता पाठ के आधार पर बताइए कि व्यक्ति जीवन में मित्रता की धुन कब सवार होती है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे है प्रश्न संख्या 62। निर्वासित कहानी के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है सूर्यबाला, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 63। भोर का तारा एकांकी का कथानक किसके शासन से संबंधित है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 64। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस किस छद्म वेश में देश छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते बर्लिन पहुंचे? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौलवी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 65। पैशोला की प्रतिध्वनि में वर्णित झील किस शहर में है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। आगे है प्रश्न संख्या 86। 30 कोटि संतान नग्न तन अर्ध सुक्षित शोषित निरस्त्र जन, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत माता। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 67। पंत किरात भारत माता कविता में भारत भूमि के लिए इनमें से कौन सा विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। 67 के ऑप्शन है हमारे। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सतत विलासिनी, सतत विलासिनी। आगे है प्रश्न संख्या 68। किरण धेनुएं कविता के अनुसार किरण रूपी गायों का समूह क्या चरता है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंधकार चरता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 69। बाबू गुलाब राय के अनुसार भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है भौतिकवादी विचारधारा। आगे है प्रश्न संख्या 70। द्विवेदी जी ने शीरीष पुष्प के माध्यम से किस दार्शनिक सत्य को अभिव्यक्त किया है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है संसार की परिवर्तनशीलता। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 71। श्रीधर पराड़कर के अनुसार भारत के महाशक्ति बनने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है?
प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव। प्रश्न संख्या 72, गाय करुणा की कविता है। गोरा पाठ के अनुसार यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है महात्मा गांधी का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 73, मानस का हंस नामक उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है गोस्वामी तुलसीदास। आगे है प्रश्न संख्या 74, इंद्र जिम जम्ब पर बाड़व ज्यों अम्ब पर काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है भूषण। आगे है प्रश्न संख्या 75, आत्म परिचय कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है सुख दुख दोनों में मस्त रहने का। आगे देखते प्रश्न संख्या 76, मेरा नया बचपन कविता की रचना किसने की है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 77, जैनेन्द्र कृत बाजार दर्शन में किस बात पर बल दिया गया है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकता अनुसार ही वस्तुएं खरीदने पर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 78, शिष्टाचार सभ्यता व तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर खोखलेपन और दिखावटीपन को व्यक्त करने वाली रचना इनमें से कौन सी है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तौलिए। आगे है प्रश्न संख्या 79, लक्षण शक्ति शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस अन्य अर्थ लक्षार्थ कवचार्थ से कोई संबंध नहीं होता। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 80, इनमें से किस आचार्य ने रीति को गुण आधारित माना है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है वामन ने। प्रश्न संख्या 81 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माधुर्य गुण में ठड डड से बने शब्दों का प्रयोग अधिक होता है, ये कथन असत्य है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 82, राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दुष्क्रमत्व। आगे है प्रश्न संख्या 83, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई 100 बार धन्य है कि लाल की माई उक्त काव्य पंक्ति में उपमेय है। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सभा। आगे है प्रश्न संख्या 84, सून भित्ति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे उक्त काव्य पंक्ति में इनमें से कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विभावना। आगे है प्रश्न संख्या 85, इनमें से किस विकल्प में अलंकार और तत्संबंधी उदाहरण सुमेलित नहीं है? आगे देख लेते हैं इसका आंसर। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भ्रांतिमान। कहीं सप्रेम का एक एक पाही राम लखन सखी होई कि नाही। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 86, सोरठा छंद के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है यह मात्रिक विषम छंद है, ये जो है कथन सही नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 87, इनमें से कौन सा कार्य व्यापार कायिक अनुभाव का घोतक है? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कटाक्षपात। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 88, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नाही नैनन के जल सो पग धोए। प्रस्तुत काव्यांश में उद्दीपन विभाव है। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है दीन दशा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 89, आदि काल के नामकरण से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? गिरियसन चारण काल बिल्कुल सही है, राहुल संकीर्तन सिद्ध सामंत काल बिल्कुल सही है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल ये भी सही है। प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये गलत है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 90, इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति लता। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 91, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के जैन साहित्यों में सम्मिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है वर्ण रत्नाकर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 92, निर्गुण संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संतों ने साधना में शास्त्रीय ज्ञान को अनिवार्य माना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 93, इनमें से किस विकल्प में कीर्ति और कीर्तिकार सम्मिलित नहीं है?
प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कबीर परचई रैदास। ये जो है सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 94। कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूल्हा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 95। भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा किस वर्ष में आरंभ हुई। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1868 में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 96। इनमें से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत प्रिय प्रवास सही है। मैथिली शरणगुप्त रंग में भंग बिल्कुल सही है। और आगे है हमारे पास नाथूराम शर्मा गरबांडा रहस्य शंकर, ये भी सही है। राम नरेश त्रिपाठी विष्णु प्रिया, ये गलत है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 97। रचनाकार और रचना से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत कितने पाकिस्तान, इनका नहीं है, ये कमलेश्वर जी का है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 98। कहानी और कहानीकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खोई हुई दिशाएं मोहन राकेश का नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 99। इनमें से किस रचना को 2017 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 100। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गिल क्राइस्ट। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 101। इनमें से किस विकल्प की सभी बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं। प्रश्न संख्या 101 का आंसर है ब्रजभाषा और खड़ी बोली। आगे है प्रश्न संख्या 102। जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया है। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 103। प्रश्न संख्या 103 है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत परिगणित है। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बघेली। आगे है प्रश्न संख्या 104। सगुन नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गांव ही मुनि पुराण बुध भेदा। बालकांड रामचरितमानस में यह कथन किसका है। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है शिव जी का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 105। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। ये पंक्तियां किसने किससे कही। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है कृष्ण ने उद्धव से। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 106। गिरधर माहरो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, इस पंक्ति में किस भाव की भक्ति व्यक्त हुई है। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माधुर्य भाव की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 107। अजो तरियो नाही रहयो श्रुति सेवक इकरंग, नाग बास बेसरी लहयो बसी मुकुत तनु के संग, उक्त दोहे में कवि का अभिप्रेत अर्थ है। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है सत्संग का महत्व बताना। आगे है प्रश्न संख्या 108। विकम वर्षा बीतिया गुण सोचन गुणीस, विषहर तिथि गुरु जेठ बदी, समय पलटी शीस। वीर सत्सई के उक्त छंद में किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम संवत 1914 की सैनिक क्रांति। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 109। खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे पार्थ, मैं जाता पिता महापास हूँ, कुरुक्षेत्र में उल्लेखित यह कथन किसका है। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब है युधिष्ठिर का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 110। कामायनी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है इसमें बुद्धि पक्ष को हृदय पक्ष पर वरीयता दी गई है, ये जो है कथन सही नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 111। कृत कृत्य हुआ मैं साथ पधारे आप, साधी वीणा में यह कथन किसका है। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा का। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 112। आचार्य शुक्ल ने उत्साह नामक निबंध में सच्चा उत्साही किसे माना है। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्म सौंदर्य के उपासक को। आगे है 113। लेहरों के राजहंस के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंकों को दृश्यों में विभाजित किया गया है।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 114। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ वारी फेरी वली गई जित देखूं तित तू। उक्त साखी के अनुसार आराध्य का नाम जाप करने से भक्त पर इनमें से क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अहम भाव का तिरोभाव। आगे है प्रश्न संख्या 115। जहां लक्ष्मी कैद है, कहानी के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन लक्ष्मी का नहीं है। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। आगे है प्रश्न संख्या 116। मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। उसने कहा था, कहानी में यह कथन किसका है। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वजीर सिंह का। आगे है प्रश्न संख्या 117। एक और जिंदगी कहानी का मुख्य प्रतिपाद है। प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दाम्पत्य संबंधों का विघटन। आगे है प्रश्न संख्या 118। परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मन स्थिति का कारण है। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 119। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है जिस विधि में। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि। आगे है 120। न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि है। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शन विधि। आगे है प्रश्न संख्या 121। वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करे जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हों। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है दल शिक्षण विधि। आगे है प्रश्न संख्या 122। स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि है। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। आगे है प्रश्न संख्या 123। विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सहसंबंध आवश्यक है। वह शिक्षण जिस विधि से होगा। प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समवाय शिक्षण विधि। आगे है प्रश्न संख्या 124। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष विधि। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 125। श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 126। सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 126 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण की समय अवधि तय नहीं करें, यह आवश्यक नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 127। किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा आधार का कार्य करती है, इस हेतु जो विधि सहायक है। प्रश्न संख्या 127 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण अनुवाद विधि। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 128। निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न संख्या 128 के हम देख लेते हैं ऑप्शन। प्रश्न संख्या 128 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आवश्यक नहीं कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री को एक रूप इकाइयों में संगठित किया जाए। प्रश्न संख्या 129 है, भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता देखी जा सकती है। प्रश्न संख्या 129 का सही जवाब है ये सभी, सारे ऑप्शन सही हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 130। वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है। प्रश्न संख्या 130 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्लैश कार्ड द्वारा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 131। कथन सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 131 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का स्थान ले लेते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 132। कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एक रूप तलाने में सहायक होगी। प्रश्न संख्या 132 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाषा शिक्षण यंत्र विधि। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 133। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है जिस विधि में। प्रश्न संख्या 133 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सहचार्य विधि। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 134। आगमन विधि की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 134 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामान्य से विशेष की ओर छात्रों की वृत्ति दिखाई पड़ती है, यह विशेषता आगमन विधि की नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 135। मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न संख्या 135 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 136।
किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना कहलाता है। प्रश्न संख्या 136 का सही जवाब है क्या कहलाता है? अनुलेख कहलाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 137। किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण इनमें से हो सकता है। प्रश्न संख्या 137 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना तथा प्रयत्न लाघव दोनों। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 138। विद्यार्थी की उपलब्धियों व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रश्न संख्या 138 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सतत मूल्यांकन द्वारा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 139। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 139 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ई संयुक्त स्वर है। यह कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 140 देख लेते हैं। निम्नांकित में महाप्राण वर्ण है। प्रश्न संख्या 140 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 141। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्गों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? प्रश्न संख्या 141 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 142। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? प्रश्न संख्या 142 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रत और नवनीत। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 143। निम्नांकित में तद्भव शब्द है। प्रश्न संख्या 143 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कंगन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 144। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? प्रश्न संख्या 144 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मकान और दरवाजा। आगे है 145। निम्नलिखित में देशज शब्द हैं। प्रश्न संख्या 145 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेंदुआ। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 146। निम्नांकित शब्दों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 146 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब और द। ये क्या है? उपयुक्त में संज्ञा शब्द हैं। ब और द ये संज्ञा है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 147। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 147 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भव्यता। प्रश्न संख्या 148 है। किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? प्रश्न संख्या 148 का सही जवाब है आप गांव से कब आए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 149। निम्नांकित में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 149 का सही जवाब है नवीनता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 150। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? प्रश्न संख्या 150 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अधिका अधिक। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा पेपर सेकंड हिंदी सॉल्ट पेपर 2018 ये हल किया। आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्यारे साथियों, कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, क्रैक करने के लिए हमें जो है सबसे ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर के पेपर पर करना चाहिए और प्रैक्टिस सेट पर करना चाहिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलती है, मदद मिलती है अपना पेपर क्रैक करने में। तो प्यारे साथियों, मैं फिर मिलता हूँ एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।